Hello everyone. Today I am here with the new topic to discuss that why women suffer in marriages or in any relationship and when they should take action against any kind of suffering. So before starting this topic, first of all we need to understand, that what is the definition of suffering. The definition of suffering for each person could be different, right? जो एक बर्दाश्त करने की सीमा एक इंसान की होती है वो दूसरे इंसान की शायद ना हो। तो सबसे पहले हमें किसी भी चीज़ की सॉल्यूशन जानने के लिए उसकी हमें परिभाषा जाननी होती है कि जब हम बोलते हैं कि ये आदमी इस चीज़ में परेशान है, ये इंसान इस चीज़ में परेशान है, तो वो परेशानी का लेवल हर इंसान के लिए डिफरेंट होता है, जिसे हम सफरिंग का नाम देते हैं। सो किसी एक मजदूर महिला के लिए या एक बहुत ही आई वुड से कि बहुत ही हार्ड वर्किंग या एक आप अगर क्लास में इसको डिफाइन करना चाहें तो एक लेबर क्लास के लिए या नॉट बिलो मिडिल क्लास लेडी के लिए एक सफरिंग तब होगी जब कि जब उसके साथ बहुत ही ज़्यादा लाइक शारीरिक मारपीट या इस तरह की कोई चीज़ें होती हैं, बिकॉज ऑलरेडी वो अपनी लाइफ में इतनी परेशानियां पहले से ही झेल चुकी होती है कि उसको नॉर्मल कंफर्ट लेवल वाली जो परेशानियां होती हैं वो परेशानियां नहीं लगती हैं। सो सबसे पहले हमें इस बात को एक्सेप्ट करना होगा कि व्हाट इज़ योर टॉलरेंस लेवल। हर इंसान का टॉलरेंस लेवल डिफरेंट होता है और उसी के हिसाब से आपकी परेशानियां बड़ी और छोटी होती हैं। द बिगेस्ट थिंग इन मैरिजेस वेयर वीमेन सफ़र अकॉर्डिंग टू मी इज़ जब वो एडजस्ट करना शुरू कर देती हैं चीज़ों को, ये सोचकर कि पहले के पुरुषों के मुकाबले आज के पुरुष काफ़ी बेहतर हैं काफ़ी मामलों में। जैसे कि पहले अगर आप कंपेयर करना शुरू कर दें कि पहले के पुरुष हाथ भी उठा देते थे, जो कि आज भी होता है लेकिन काफ़ी हद तक कम हो चुका है, कि पहले के पुरुष हाथ उठाते थे, घर में कोई काम नहीं करते थे और औरतें एक घर में बंद होकर रहती थी एंड सारा घर का काम करती थी, डोमेस्टिक हेल्प्स नहीं होती थी इतनी। तो अगर आप उन चीज़ों को सोचकर और एडजस्ट करेंगी तो आपको ये भी सोचना होगा कि पहले की महिलाओं में और आज की महिलाओं में बहुत फ़र्क है, राइट? हमारी दादी के टाइम की बात करें या उससे मदर्स तक के टाइम की अगर बात करें तो वो महिलाएं इतनी इंडिपेंडेंट नहीं थीं, इतनी एजुकेटेड नहीं थी, उनको इतनी द सोसाइटी हमारा समाज इतना एजुकेटेड नहीं था या उनको इतनी फ्रीडम नहीं थी कि वो बाहर जाकर अपने लिए कुछ स्टैंड ले सकें, राइट? समाज का जो एक बहुत बड़ा तबका था वो इस चीज़ को मानने वाला था कि औरत को बहुत ही एक बहुत ही शर्म के अंदर और पर्दे में रहना चाहिए एंड ऑल दैट, और संस्कारवान होना चाहिए, जो कुछ वैल्यूज़ कभी भी नहीं बदलती हैं और बहुत मीन्स काफ़ी हद तक अच्छी भी होती हैं जो अपनाने के लिए, बट किस हद तक आप उनको अपने ऊपर हावी होने देना चाहते हैं वो आपको डिसाइड करना है, right? So this is not any kind of comparison or this is not any kind of सेटिस्फैक्ट्री लेवल कि जहाँ आप ये सोचें कि ओके मेरे दादाजी या मेरे फादर तो इतने स्ट्रिक्ट थे, वो हर बात पे ये करते थे या वायलेंट थे। तो उस कंपैरिजन में अगर आज के बॉयज़ को देखो या आज के हस्बैंड्स को देखो, दे आर सो केयरिंग, दे आर सो हेल्पफुल, इट्स राइट, दैट्स राइट। बट आप ये भी तो देखिए कि आप में और आपकी जो दादी नानी थी या आपकी जो मदर्स हैं या थी उस टाइम पे आपसे 30-40 साल पहले, क्या वो उतनी ही सक्षम थी या वो उतनी ही बोल्ड थी जितनी आप आज हैं, राइट? सो पहली थिंग आपको ये डिसाइड करनी होगी कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल और आपका टॉलरेंस लेवल कहाँ तक है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ही आप अपनी सफरिंग्स को एक्सेप्ट करते हैं किसी भी रिलेशनशिप में। देन बहुत बार ऐसा होता है कि जो मैरिड लेडीज़ हैं वो ये सोच के चुप रहती हैं कि समाज क्या कहेगा, या सफरिंग्स इज़ नॉट
सफरिंग इज़ नॉट समथिंग कि जब आपको किसी के चेहरे पे या बॉडी पे निशान दिखाई दें तभी आप ये सोचो कि यू नो दैट लेडी इज़ सफरिंग, या उसके साथ कुछ ठीक नहीं हो रहा है, या उसके साथ मार पिटाई हो रही है, तो दैट इज़ incorrect. Sufferings are on, if you categorize them, there are different levels of suffering, which can be emotional suffering, financial suffering, physical suffering, or social suffering. Right? Now you have to decide कि आप किस तरह की सफरिंग से गुजर रहे हैं. हर इंसान की, सिर्फ महिलाओं की नहीं, हर इंसान की समाज में 4 तरह की ही नीड्स होती हैं और उन्हीं नीड्स के बेसिस पर उसकी सफरिंग्स होती हैं, जो कि फाइनेंशियली, फिज़िकली, सोशली एंड इमोशनल होती हैं. राइट? तो अगर सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि किस तरह की सफरिंग आप झेल रहे हैं. इफ़ इट इज़, देन यू हैव टू थिंक कि आप उससे कितना एडजस्ट कर सकते हैं, और वो चीज़, वो नीड, राइट, वो नीड भी है और वो सफरिंग भी है. तो वो जो ज़रूरत है आपकी, चाहे वो फिज़िकल लेवल पे हो, चाहे वो इमोशनल लेवल पे हो, चाहे वो फाइनेंशियल लेवल पे हो या सोशल लेवल पे हो, तो वो कितनी आपकी पूरी हो रही है और कितनी वो आपके लिए वैल्यू रखती है. ज़रूरी नहीं है कि अगर मेरे लिए फाइनेंशियली या इमोशनली ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तो वो दूसरे इंसान के लिए भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है कि उसके लिए उसकी ज़रूरत ज़्यादा फिज़िकल और सोशल दिखावा या सोशल करने की ज़्यादा उसकी नीड हो. राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड योर नीड्स. किस लेवल पे आपकी ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही हैं. राइट? उसके बाद आप अपना टॉलरेंस लेवल डिसाइड करेंगी कि फ़ाइन, ये है 4 चीज़, मान लीजिए 4 ज़रूरतें हैं एक किसी भी इंसान की, 4 लेवल पे ज़रूरतें होती हैं. उनमें से अगर 3 भी पूरी हो रही हैं, लेकिन वो 3 आपके लिए इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है, और एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो नहीं पूरी हो रही है, देन यू हैव टू डिसाइड, इट्स योर टेक कि आप क्या आपके लिए ज़रूरी है. राइट? लेकिन सिर्फ ये सोच के घुटते रहना, या ये सिर्फ ये सोच के हर चीज़ को एडजस्ट करते रहना कि पहले के मुकाबले में आज के बॉयज़ ज़्यादा अच्छे हैं या आज के आदमी ज़्यादा अच्छे हैं, तो ये फिर एक फिर तो एडजस्टमेंट का कोई किसी भी तरह सीमा पे जाकर कोई एक लिमिट ही नहीं है. जहाँ आपके अंदर ये बात आ गई कि पहले के आदमी लोग या पहले के मर्द बहुत ज़्यादा रूड थे, या बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा उनमें एक पुरुष टाइप, जो एक, आई एम नॉट गेटिंग दैट वर्ड टू से, कि बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग थे. तो उस मुकाबले में आज के बॉयज़ या आज के हस्बैंड्स, दे आर वेरी कोऑपरेटिव, दे आर वेरी काम एंड क्वाइट. फाइन, काफ़ी हद तक ये बात सही है, लेकिन आपको अपने आप को भी नहीं भूलना है. राइट? आपको ये भी देखना है कि आपकी मदर, आपकी नानी, आपकी दादी क्या इतनी सक्षम थी. जहाँ तक मुझे याद है कि हमारी जो 90s की जनरेशन है, उनकी दादी नानियाँ, आई थिंक हार्डली दे वर एजुकेटेड, और इफ़ दे वर, आई थिंक 4th और 5th क्लास से ज़्यादा किसी भी लेडी को पहले इतना ज़्यादा नहीं पढ़ाया जाता था. राइट? इनफैक्ट टिल 90s द मेन प्रायोरिटी ऑफ पेरेंट्स वर कि हाँ BA हो गई या BA में लड़की आ गई, अब शादी के बारे में सोचना शुरू कर दीजिए. जबकि आज भी बहुत से समाज में, बहुत सी जातियों में, बहुत से रिलीजन्स में यही मेंटेलिटी है, यही माइंडसेट है कि सिर्फ इतना पढ़ा दो लड़की को कि वो कल को जब उसके बच्चे हों तो उनको वो पढ़ा सके. राइट? या अब थोड़ा सा एक माइंडसेट ऊपर चला गया है कि अब ये सोचने लगे हैं कि ठीक है, इतना पढ़ा दो कि अगर कभी बुरा वक्त आए, ज़रूरत पड़े तो वो अपने लिए कमा सके. राइट? अभी भी बहुत से समाज में, बहुत से रिलीजन्स में इतना माइंडसेट एजुकेटेड नहीं हुआ है, लोग इतने एजुकेटेड नहीं हुए हैं कि वो ये सोचें कि नहीं, जिस तरह से हम एक जो होता है ना कि माइंडसेट कि नहीं, लड़के को तो पढ़ाना ही पढ़ाना है, इसको तो कुछ करना ही करना है, वो चीज़ अभी भी लड़कियों के लिए आने में काफ़ी हद तक अभी टाइम लगेगा. क्योंकि बहुत से पेरेंट्स अभी भी ये सोचते हैं, और बहुत सी लेडीज़ भी काफ़ी हद तक इस माइंडसेट की हैं कि हाँ, अच्छा घर देख दो, अच्छा परिवार देख दो, अच्छा लड़का देख दो, वो बस कमाने वाला अच्छा होना चाहिए, हमें क्या, हमें तो शादी के बाद सिर्फ पैसा उड़ाना है. राइट? सो जहाँ ये इस तरह की मेंटेलिटी आएगी तो आपकी सफरिंग्स भी उसी तरह की होंगी. इफ़ यू आर नॉट
bringing anything to the table, then be ready to suffer on any level, right? What is your identity? What is your आपकी क्या पहचान है? आप क्या लेके आ रही हो टेबल पे, राइट? व्हेन यू आर सिटिंग विद समवन, आपको दिख रहा है कि आपके फादर या आपके भाई या आपके पेरेंट्स एक बहुत अच्छा लड़का ढूंढ रहे हैं, एक बहुत अच्छी पोस्ट पे है, बहुत पैसे वाला घर है, सब कुछ है, फाइन, इट्स ओके, लेकिन सिर्फ उसका वो ये चीज़ देख रहे हैं, राइट? आप में क्या है? ये तो बात उनकी हो गई जिन लड़कियों की अभी शादी नहीं हुई है और वो इस चीज़ को आगे देख सकती हैं कि दे नीड टू मेक देमसेल्फ इंडिपेंडेंट एंड ब्रिंग समथिंग इन यू। कुछ एक अपने वेटेज लेके आइए, कुछ अपनी पर्सनालिटी में ऐसा कुछ लेके आइए कि यस, कल को आप सिर्फ उसी के ऊपर डिपेंड नहीं हैं, उसी की प्रॉपर्टी पे डिपेंड नहीं है, आप उसी के पैसे पे डिपेंड नहीं है, आप में भी इतना, एटलीस्ट इतना तो हो कि अगर कभी ज़रूरत पड़े तो आप अपने लिए खड़ी हो सकें, आप अपने लिए कुछ कर सकें। सेकंड थिंग, जो महिलाएं इस चीज़ से आगे हैं या जिनकी शादी हो चुकी है और अब इतनी भी एज नहीं है कि जो दोबारा से एजुकेशन शुरू कर पाएँ या दोबारा से पढ़ाई शुरू कर पाएँ, तो ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ के लिए पढ़ाई ही ज़रूरी होती है, राइट? बहुत से ऐसे काम हैं या बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें आप अपने आप को इन्वॉल्व करके आप फाइनेंशियली अपने लिए स्टेबिलिटी लेके आ सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली इफ़ अ वुमेन इज़ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, अगर एक औरत फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है और आप इतनी सक्षम हैं कि आप अपने बुरे वक्त में या आप अपना आगे की ज़िंदगी आप काट सकती हैं, अपना पेट भर सकती हैं, क्योंकि तभी जो एक इंसान फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होगा, मेंटली स्ट्रॉन्ग होगा, अपने लिए डिसीजंस ले सकता है, आवाज़ उठा सकता है। लेकिन जब यहाँ ये फाइनेंशियली डिपेंडेंसी आ जाती है कि नहीं, आई एम नॉट सो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट और मैं क्या करूँगी, कैसे होगा, बहुत बार हमें नहीं पता होता, बहुत बार हम सिर्फ डरते हैं चीज़ों को लेकर, बहुत बार हमें सिर्फ ये समाज का डर होता है, लोग क्या कहेंगे, बहुत बार हम सिर्फ ये सोचते हैं कि अरे नहीं, ये सिर्फ सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन अगर मैं आवाज़ उठाऊँगी तो क्या होगा, कैसे होगा। जब आप किसी रास्ते पर चलते हैं, सबसे पहली बात तो ये दिमाग में रखिए कि जब आप किसी रास्ते को चुनते हैं, जब आप किसी रास्ते पे चलते हैं और अपने लिए आवाज़ उठाते हैं, तो रास्ते भी खुलते हैं, ऐसा नहीं है, राइट? क्योंकि आप एक अकेले नहीं हैं इस समाज में, किसी भी एक तरह की परेशानी कि सिर्फ वो पूरी दुनिया में सिर्फ आपको ही है। आप जब आवाज़ उठाएंगे और जब आप निकल के देखेंगे तो आप पाएंगे कि आपकी जैसी परेशानी वाले और भी बहुत लोग हैं, शायद वो भी ये इंतज़ार कर रहे थे कि कोई आवाज़ उठाए, हमें सहारा मिले और हम इस बारे में बोलें। तो मेरा कहना सभी औरतों से जो किसी भी रिलीजन की हैं या किसी भी तरह से किसी भी रिलेशनशिप में, मोस्टली मैरिज में, क्योंकि और रिलेशनशिप में हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, वी कैन मूव आउट, वी कैन हैव अदर ऑप्शंस, बट मैरिज जब एक बार शादी हो गई तो उसके बाद आप ये कोई ऐसा रिश्ता नहीं होता है कि आप आज ठीक है, ओके फाइन, आई विल चेंज, आई एम नॉट सेटिस्फाइड और आई एम नॉट हैप्पी इन दिस रिलेशनशिप एंड आई विल मूव ऑन। वो सिर्फ एक हद तक होता है, लेकिन शादी एक ऐसी चीज़ है जो आप रोज़ रोज़ ना तो बदल सकते हैं ना कर सकते हैं। तो पहले तो आप अपनी सफरिंग्स को पहचानिए कि क्या सफरिंग्स हैं, उसके बाद आप अपने टॉलरेंस लेवल को देखिए कि आपका टॉलरेंस लेवल क्या है। क्या वो चीज़ आपको इतनी ज़्यादा तंग कर रही है, क्या वो चीज़ ऐसी है कि आपकी पूरी लाइफ उसकी वजह से इफ़ेक्ट हो रही है। बहुत से लोगों के लिए इमोशनली सेटिस्फाइड होना या इमोशनली स्टेबल होना बहुत बड़ी चीज़ होती है, फाइनेंशियली से भी ज़्यादा, क्योंकि जब तक आप मेंटली पीसफुल नहीं होते हैं, राइट? एक पागल इंसान अगर होगा तो वो जब तक उसका एक मानसिक संतुलन ठीक नहीं होगा, वो ना कमा सकता है ना वो कुछ और कर सकता है, राइट? तो लेकिन कुछ के लिए हो सकता है कि मेरे लिए फिज़िकल ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या मेरे लिए फाइनेंशियल ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर फाइनेंशियल होगा तो मैं स्टेबल, तो दिस इज़ ऑल इट डिपेंड्स इंडिविजुअली। आपको ये देखना होगा कि आपकी ज़रूरत क्या है और आपका सफरिंग लेवल क्या है,
उसके बाद आप ये डिसाइड करिए कि आपका टॉलरेंस लेवल उस हद तक है, आप उसको टॉलरेट कर सकते हैं, और टॉलरेट करने की भी एक सीमा होती है, राइट। सो बस यही मुझे कहना है कि सबसे पहले अपनी ज़रूरतों को पहचानिए, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग आप ये देखिए कि क्या आपकी सारी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं क्या, या फिर आप सिर्फ जब से शादी हुई है आप सिर्फ एडजस्ट करने के ही रास्ते पर हैं, और किस हद तक एडजस्ट कर चुके हैं या किस हद तक एडजस्ट आप आगे करना चाहती हैं। आई विल कम बैक सून विद any other topic of our society, and till then, take care.